हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट को पढ़ेंगे, जो कि यह प्रैक्टिस सेट है जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट। यह टेस्ट है जो 1 से लेकर 5 तक के प्रैक्टिस सेट को हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और अभी के समय में हम लोग टेस्ट नंबर 6 को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझिए और बनाइए। लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कितना आंसर आप लोग सही कर पाए हैं। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम आंसर की ओर चलेंगे तो जेवी कृपलानी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के रिहाई की मांग की? क्वेश्चन को समझिएगा। नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक के रिहाई की मांग की? तो यहाँ पे राइट आंसर बिस्सी दत्त के रिहाई के मांग की थी। चलिए, उसके बाद है अतिवादियों व उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से समझौते किसने कराया? प्रक्रिया में निम्नलिखित में से समझौता किसने कराया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी, जो कि कब बनी थी? 1917 ईस्वी में बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, जो कि कब बनी थी? तो 1925 ईस्वी में बनी थी। चलिए, इस सभी चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। चलिए, उसके बाद देखेंगे आधुनिक कृषि संबोधन किसके लिए है? आधुनिक कृषि संबोधन किसके लिए है? तो यहाँ पे राइट आंसर एमजी रानाडे, एमजी रानाडे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखेंगे उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? प्राचीन काल में क्या नाम था उज्जैन का? तो यहाँ पे राइट आंसर अवंतिका। क्या था? अवंतिका। देखिए, ऑप्शन में तक्षशिला भी है, इंद्रप्रस्थ भी है, उपरोक्त में से कभी नहीं, तो यहाँ कोई भी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर अवंतिका हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भू राजस्व से संबंधित था, भू राजस्व से संबंधित था। चलिए, उसी प्रकार से हम लोग देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यतीत कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हम लोग चलेंगे 90 दिन के भीतर दायर कर सकता है। चलिए, उसके बाद है कथन को सही करना है। यहाँ पे समझिएगा, पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है जो पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 50% सीटों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये कथन सही नहीं है, गलत है। उसके बाद है ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग रहते हैं। नहीं, ये भी गलत है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, डी ऑप्शन होगा। चलिए, उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वर्ष 2004 में अस्तित्व में आया था। चलिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? ये कह रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय मतलब होम मिनिस्टर। चलिए, उसके बाद है भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची की बात किया जा रहा है, किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 11 के राइट आंसर पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। बीजू जनता दल के किस भारतीय राज्य के क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो उड़ीसा राजनीतिक पार्टी किस क्षेत्र के? तो उड़ीसा के है।
चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद पर परिणात्मकता का ध्यान निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है? किस में रखा जाता है? तो माध्यिका में, माध्यिका। देखिए कुछ कथनों पर विचार करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है, भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। समझिएगा पहले क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन को, भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है, इस 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थ स्थल है जो कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और हरिद्वार। तो यहाँ पे राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा। राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा। 14 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? मॉडर्न कंप्यूटर की बात किया जा रहा है, का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, एलन ट्यूरिंग। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डिकॉम प्रोग्राम अनुदेश, ए हो जाएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो फायर वायर। उसके बाद है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर मतलब कहाँ में है? चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम में है, पर चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर भारतनाट्यम। निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम से उबालना का अर्थ जुड़ा है? तो पोंगल। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का पहला 100%? निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का पहला 100%? समझिएगा जैविक राज्य है। राज्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिक्किम कहाँ में है? तो भारत में, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए सिक्किम राज्य। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य किस मिशन के संरक्षण का करना है? तो यहाँ पे राइट आंसर 21 का क्या होगा? तो ये हो जाएगा आर्द्र भूमि। उसके बाद देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। यहाँ मिलान करने के लिए क्या सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग मिलान करेंगे। चलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1987 में। पेरिस एग्रीमेंट, तो पेरिस एग्रीमेंट हो जाएगा 2015 में। उसके बाद है रियो समिट 1992 में। फर्स्ट UNIPC कॉन्फ्रेंस, तो ये क्या हो जाएगा? तो 1995 में। तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो यहाँ पे भारोत्तोलन से। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा मेड़ता की थी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। सबसे बड़ा फूल की बात किया जा रहा है, तो हो जाएगा कंपोजिटी। सबसे बड़ा फूल कंपोजिटी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे जीवाणुओं में अभाव होता है। 27 का राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया का। जीवाणु में अभाव किसका होता है? जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है। चलिए आगे चलते हैं। हेनले के लूप का कार्य है। हेनले के लूप का कार्य क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा जल का संरक्षण। रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में से किसका मुख्य भूमिका रहता है? तो यहाँ पर राइट आंसर द्वार कोशिकाओं की। उसके बाद है सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितना मिनट पहले होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 2 मिनट पहले। निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? किसने दी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा माइकल फैराडे ने।
विद्युत चुंबकीय प्रबलता क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रबलता क्या है? तो धारा बढ़ाने पर बढ़ जाता है। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो कि हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। झूले पर बैठे लड़के की गति, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आवर्ती गति होती है। दृश्यमान विकिरण विजुअल रेडिएशन की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने। निम्न में से एक कमजोर बल है। एक कमजोर बल क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। धातु या निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्युतिहीनता। 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम, उसके बाद हो जाएगा लोहा, चांदी, सोना। राइट आंसर डी हो जाएगा। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अल नीनो के बाद किया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे आंसर की ओर चलते हैं। यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के निकट प्रकट होती है। चलिए उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है? कौन है जो करता है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश। 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है? जापान के 4 मुख्य द्वीपों में शामिल नहीं है, कौन है? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, सांसी। उसके बाद चलेंगे भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रस्ताव है। महाभियोग का प्रस्ताव है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? कौन है जो शामिल है? तो 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा मानी जाती है? कौन सा भाषा है जो द्रविड़ भाषा मानी जाती है? तो तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनेगा? किससे मिलकर बनेगा? तो यहाँ पे राज्य के क्षेत्र से, केंद्र शासित प्रदेश से, ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है, मतलब टोटल हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ दी, 46 का डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा तोरना किला। 47 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आगे निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली एवं विंध्यान श्रेणियों के मध्य स्थित है? मालवा का पठार। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? एशिया की सबसे बड़ा खारे पानी की झील तो चिल्का झील। कौन हो जाएगा? चिल्का झील। उसके बाद देखेंगे हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के दृष्टि से भारत का पहला सबसे उत्पादक हिस्सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी मैदान। पांगयोंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है।
सर्वेक्षण शोध का संस्थापक मतलब जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा बी, P.F. लॉर्ज फील्ड। निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो वेनिस को। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है, मतलब एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा श्रीलंका में स्थित है। 55 का बी हो जाएगा। भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? कब किया गया था? तो 1994 में। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य में से संबंधित है? तो यहाँ पे हो जाएगा मणिपुर से संबंधित है। पीसो किस देश की मुद्रा है? मेक्सिको की। 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध ब्राह्मण धर्म से नहीं है? किसका संबंध है जो ब्राह्मण धर्म से नहीं है? तो भगवती सूत्र की। किसके यहाँ पे देखेंगे किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं को एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो मोहम्मद शाह के शासन में। किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर डी, भुंजिया। ये होल अभिलेख किस भाषा में है? ये होल अभिलेख है जो किस भाषा में है? तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में है। ये होल अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में है। मोहम्मद बिन तुगलक MBT के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आए दो राज्य कौन थे? तो विजयनगर और बहमनी। विजयनगर और बहमनी। उसके बाद देखेंगे कौन से षड्यंत्र जांच को ब्रिटिश लेबर पार्टी के न्यायिक घोटाला कहा? तो 64 का राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, मेरठ षड्यंत्र जांच। मेरठ षड्यंत्र जांच हो जाएगा। कौन सा देश पर्वतों तथा नदियों की भूमि कहलाता है? कौन सा देश है जो पर्वतों तथा नदियों का भूमि कहलाता है? 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, थाईलैंड। थाईलैंड। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की? 66 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ये हो जाएगा बाबा दयाल दास। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वेनिजुलास कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया? तो 67 का राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ग्रीस। ग्रीस। क्रैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? 68 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अमेरिका। पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल अफेयर किसकी है? किसकी है? तो गैथॉर्न हर्डी की। 1508 ईस्वी में चौला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो फ्रांसिस्को को डी अल्मीडा और गुजरात के शासक के मध्य। महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल किया गया था? 71 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गुजराती सेना की शामिल किया गया था। सेना को शामिल नहीं किया गया था तो गुजराती सेना को शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद है श्रमिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में किसने एक श्रमिक क्लब की स्थापना की? तो यहाँ पर राइट आंसर शशिपदा बनर्जी, ये हो जाएगा। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है? तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, म्यांमार में स्थित है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन है जो सही नहीं पूछ रहा, गलत है? तो यहाँ पे हो जाएगा नथुल्ला दर्रा सिक्किम एवं भूटान के आपस में जोड़ती है, ये नहीं, बिल्कुल एक गलत हो जाएगा। उसके बाद है भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? तो 75 का राइट आंसर ये हो जाएगा, जस्ता की कमी है। मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है? तो यहाँ पे हो जाएगा चौराबाड़ी ताल झील से। भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था?
प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तो हेराल्ड मैकमिलियन। सही कथन का चयन करें। तो नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। किसका मिलान असत्य है? तो विश्व का सबसे ऊंचा हवाई पत्थर नैनीताल उत्तराखंड में। ये बिल्कुल गलत है। कह रहा है सत्य पूछ रहा है। चलिए उसके बाद चलते हैं आगे। भारत में इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो 20। राइट आंसर ये हो जाएगा। भूपर्पट्टी में खनिजों के रूप में कितना प्रतिशत कार्बन उपस्थित है? 0.025। आयनिक यौगिक के क्वथनांक उच्च होते हैं। उसके बाद देखेंगे आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? कौन है जो जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? तो जैव भार। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण के साथ कौन क्या बनाता है? जल बनाता है, H2O। एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई में क्रम से इलेक्ट्रॉन का निकालना तथा ऑक्सोन का जोड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो स्पाइसिंग। निम्नलिखित में से किस समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जी क्रिया प्रारंभ होती है? यहाँ पे हो जाएगा बी। 86 का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। स्पाइन द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। अष्टसहस्रिक, प्रज्ञाप्रमित और पंचरच चित्रित पांडुलिपि ये किस काल के हैं? तो पाल युग का। 89 का सी हो जाएगा। हॉलैंड मतलब जो डच के व्यापारिक ने पटना में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1632 में। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है? हिमालय, कर्क रेखा की स्थिति और दक्षिण पश्चिम मानसून। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद है 92 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन तथा नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, यह अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेसेसस फेयर सिस्टम अर्थात हस्तक्षेप की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? सेरा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952 में। भारतीय कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? अदृश्य बेरोजगारी। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया? 18 नवंबर 2004 को। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? बी हो जाएगा राइट आंसर, मैसूर में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, 2006 में। भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की। उसके बाद देखेंगे जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया। जो लोग इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, कृपया लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और जो लोग लाइव नहीं जुड़ रहे हैं, लाइव में ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ से भी आप लोग का बहुत फ़ायदा होगा। सारा प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन भी कराया जाता है। तो चलिए फिर लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।